तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का 16, 17 और 18वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 15 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, या कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 16वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, नगद पुरस्कार। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है कि हर पुरस्कार यानी प्रत्येक पुरस्कार कितने का है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ समझना है प्रश्न को कि कोई स्कूल है, उसमें 7 बंदों को या 7 लड़कियों को या 7 लड़कों को, ठीक है, दोनों में से किसी एक को, या फिर कोई भी हो सकती है या हो सकता है, उनमें 7 जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें पैसे जो हैं वो पुरस्कार के रूप में बांटने हैं। कैसे कि जो फर्स्ट आया उससे जितने पैसे मिले, तो जो सेकंड आएगा उसे पहले यानी फर्स्ट आने वाले से 20 रुपये कम मिलेंगे, और जो थर्ड आएगा उसे सेकंड से 20 रुपये कम मिलेंगे। तो ऐसी एक श्रेणी बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखो यहीं से हिंट मिल जाता है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। कि माना प्रथम पुरस्कार राशि बराबर x रुपये। ठीक है, हमने x रुपये मान लिया कि पहली पुरस्कार की राशि जो फर्स्ट आने वाला है वो x रुपये है, और सेकंड यानी दूसरे नंबर की यानी दूसरे पुरस्कार राशि वो हो जाएगी क्या, x माइनस 20 रुपये। ठीक है, और ऐसे ही तीसरे की क्या हो जाएगी, तीसरे पुरस्कार राशि बराबर x माइनस 20, इसमें से 20 रुपये कम, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा ये तो, x माइनस 40। ठीक है, और ऐसे ही चौथे 7 है ना, तो चौथे भी कर लो। चौथे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 40 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 60। ठीक है, ये 40 है ना, तो 60 हो जाएगा। तो पाँचवें पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 60 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 80। ठीक है, और ऐसे ही छठा और 7वां, छठे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 80 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 100। और लास्ट जो है वो 7वां पुरस्कार, 7वां पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 100 और माइनस 20, तो x माइनस 120। ठीक है, अब सातों पुरस्कार की जो कुल राशि है वो प्रश्न में दी गई है कि ये जो पैसे हैं टोटल ये कितने हैं, 700 रुपये हैं। तो हम लिखेंगे कि सातों पुरस्कारों की कुल राशि जो रुपए में हमें पता है वो है 700 रुपये। यानी इन सारों को अगर हम प्लस करेंगे कि x प्लस x माइनस 20 और प्लस माइनस 40 और x प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 60, और प्लस x माइनस 80 और प्लस x माइनस 100 और प्लस x माइनस 120, ये टोटल कर क्या आ रहा है कितना, 700 रुपये। अब देखो मैं इसे सीधा सॉल्व करूँगा कैसे, कि यहाँ प्लस है, हमें पता है कि प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही डिजिट आएगी, तो यहाँ x प्लस का रहेगा, यहाँ भी x प्लस का रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी x प्लस का रहेगा। तो x कितने हैं, x प्लस x टोटल 7 हैं, तो 7x हो जाएगा ये, तो 7x। और उसके बाद ये देखो माइनस का है 20, माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 80, माइनस का 100, माइनस का 120, तो 120 और 100 220
और 80, 300, 360, 400 और 420। तो माइनस का 420, सारे माइनस के हैं तो जुड़ रहे हैं ना, तो 420 बराबर 700। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 420 उधर चले आएगा, तो 7x बराबर 700 माइनस 420 प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, 0 की 0, 2 का 2, 7 और 4 11 हो जाएगा। और 7x बराबर 1120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1120 बटे 7। 7 से हम काट लेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 8 9 10 11, 7 चौक 28, 7 छिंग 42 हो जाएगा। तो 7 छिंग 42 और 0 का 0। ठीक है, तो ये हमारा x का मान निकल के आया है। तो x बराबर 160। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कैसी होगी, तो हम लिख लेंगे प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी। भाई जो श्रेणी बनेगी उसकी वो क्या बनेगी, सबसे पहले x का मान क्या निकल के आया 160, फिर द्वितीय क्या हो जाएगी इसमें 20 कम यानी 140, फिर 20 कम इस वाले में से तो 120 हो जाएगी, फिर 20 कम 100 हो जाएगी, फिर 20 कम 80 हो जाएगी, और फिर 20 कम कॉमा लगा लो यहाँ 60 हो जाएगी, फिर 20 कम 40 हो जाएगी। और बस यही हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी 7 राशि है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया। अब करें कौन सा, 17वां। तो 17वां हमें दिया गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो 3 अनुभाग है यानी 3 की, अगर पहली क्लास का छात्र है तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, फिर दूसरी क्लास का छात्र है तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसे भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे इसकी, कि कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 17। ठीक है, तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर 3 गुणा 1, 3 अनुभाग हैं और पहली क्लास का है तो 1 पेड़, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और ऐसे ही कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो वो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएगा। और ऐसे ही कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो वे हो जाएंगे क्या, 3 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी तरह जो ये समांतर श्रेणी है चलती रहेगी। ठीक है, चाहे एक और लिख लो आप, कक्षा 4 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर 3 गुणा 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। बस, तो इस प्रकार 9 तक पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार 9th तक लगाए गए पेड़, तो वो हो जाएंगे क्या, कि 3, जो श्रेणी बनेगी हमारी वो बनेगी 3, 6, 9, 12, और ये चलती जा रही है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएगा अगला, डैश 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 डैश, 9 नहीं 12 तक लगाए जाएंगे पेड़। ठीक है, 12वीं क्लास तक, 12 तक। ठीक है, तो 12 तक लगाए जा रहे हैं, तो यानी 12 पदों तक हो जाएगा। ठीक है, तो पदों तक हो जाएगा, तो इसमें n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो a हमारा हो जाएगा 3, सारवंतर यानी d हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और s 12 हमें ज्ञात करना है 12 पदों तक का, और n हमारे क्या हो जाएगा इस हिसाब से 12 हो जाएगा। बस हम फॉर्मूला लगाएंगे कि n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d और ब्रैकेट बड़ा वाला बंद। तो n क्या हो जाएगा हमारा 12 बटे, या फिर s 12 कर लो इसे, 12 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा क्या है 3 है, और प्लस ब्रैकेट 12 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, सारवंतर हमारा 3 है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 से 2 कट जाएगा, तो 12 कटेगा 2 पर, कितने पर, 6 पर, तो 2 6 12 हो जाएगा। तो 6 ब्रैकेट 3 दूनी 6
प्लस 12 में से गया 11 मल्टीप्लाई 3, बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6 ब्रैकेट 6 प्लस 11 दिया 33, और बस 33 34 35 36 37 38 39, तो 6 ब्रैकेट 39, तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 हो जाएगा, 54 का 4 का हासिल लगा 5, 6 2 12 6 18 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा ये तो 234। तो बस यही हमारा क्या है आंसर है कि S12, या फिर हम इसे पूरा लिख सकते हैं कि कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 234। ठीक है, अब करेंगे कौन सा, अब करेंगे लास्ट 18वां प्रश्न। तो 18वां हमें दिया गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं जो हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये चलती जा रही हैं वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, यानी गोल सर्पिल बनाते चले गए, जैसे मोर्टीन होती है ना, मोर्टीन, ठीक है, सर्पिल बनाया गया। तो जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 13 बार घुमा गया है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 18 हम लिखेंगे कि हमारा आंसर है 18वां। तो पहले जो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है, त्रिज्या हमें दी गई है, वो दी गई है 0.5। ऐसे ही दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। और ऐसे ही तीसरे की भी हमें दी गई है, तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त है पूरा वृत्त नहीं है, ध्यान रखना, कि 1.5, और ऐसी चलती जा रही है, वो भी चौथे की भी दी गई है। तो ये क्या बना रही है, समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, तो श्रेणी कैसे बनेगी, प्राप्त श्रेणी सबसे पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5 और फिर 2, और ये चलती जा रही है। बट ये कहाँ रुक रही है, 13वें पद तक। ठीक है, 13वें पद पर रुक रही है। ठीक है, 13वें पद तक रुक रही है ये। तो 13वां पद हमें पता हो तो हमें आसान पड़ जाएगा थोड़ा कि 13वें पद की जो त्रिज्या है वो कितनी है। उस हिसाब से मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे, कि भाई an हमें पता नहीं है, बट इतना है कि n का मान क्या है, पहले इसमें जो दिया गया है वो लिख लो। a बराबर 0.5 प्लस क्या कर रहे हैं, अभी नहीं करना, प्लस d हमें दिया गया है 1 माइनस 0.5, तो आंसर आएगा हमारा क्या भाई, सार्वंतर हमारा 0.5 ही है। 1 में से आधा माइनस करा तो क्या आएगा, आधा ही आएगा। और n हमें दिया गया है क्या, 13। बस अब हमें an वाला, यानी a13 बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। ठीक है, ये फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, 13वां पद याद कर लेंगे। तो a हमारा क्या है 0.5 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 यानी 12 हो जाएगा, और d सार्वंतर हमारा क्या है 0.5 है। तो 13वां पद हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 13वां जो सर्कल बन रहा है, जो सर्पिल बन रहा है वो कितना है, उसकी त्रिज्या क्या है। तो 0.5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0.5, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0.5 प्लस 12 पंजे 60, अब पीछे से पॉइंट, तो बस 6 आया, यानी 6.0 हो जाएगा ये। भाई 0 का मतलब कुछ नहीं होता ना, तो पॉइंट के बाद 0 है, तो वो कह रहा है मेरे पास पॉइंट में 0 है, कुछ नहीं है यानी। तो इसे जोड़ लेंगे, तो 6.0 और 0.5, तो क्या हो जाएगा 5.6, तो यानी 6.5 हो जाएगा, 6.5। बस ये सेंटीमीटर हमारा निकला है A13 का। अब इसका प्रश्न का मतलब क्या है कि वह कितना लंबा जो सर्पिल बना रहा है, तो सर्पिल कितना लंबा, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ कि कुल लंबाई। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वृत्त पूरा है तो उसका फॉर्मूला होता है भार का परिमाप ज्ञात करने का, यानी लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बट अगर वृत्त आधा है, मान लो ये आधा है, तो इसका सूत्र भी आधा हो जाएगा, यानी बटे में 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो πr बचेगा। ठीक है, तो πr अर्धवृत्त का हो गया, πr। तो इसमें कुल लंबाई क्या हो जाएगी, πr1 प्लस
R2 त्रिज्या 1 त्रिज्या 2, भाई ये सब त्रिज्या तो हैं जो हमने करी थी, समांतर श्रेणी जिसकी बनाई थी, ये सब त्रिज्या तो हैं। तो ऐसी चलती जा रही है प्लस R3, तो ये मतलब पाई R3 और ऐसी 13 तक पाई R13। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो एक तो पाई है, पाई तो कॉमन ले लिया हमने। अब ये अंदर क्या बचा? अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 और ये चलती आ रही है कितना तक? R13 तक। तो हमने क्या देखा? अंदर तो ब्रैकेट के अंदर तो वही फॉर्मूला लगेगा ना, कौन सा? समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो पाई तो कॉमन है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से अंदर हम करेंगे वही फॉर्मूला कि n/2 ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट 1d, वही वाला फॉर्मूला। तो 13 हमारा n है बटे 2 और ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट बना लो इसे तो, ठीक है, और बड़ा छोटा ब्रैकेट सॉरी 2a हमारा क्या है? 0.5 कर लो इसे, प्लस ब्रैकेट n-1 या फिर 13-1। आज तो गलती इतनी हो रही है, बता भी नहीं रहे हो आप तो। 13-1 ब्रैकेट 1d, यानी सारवंतर हमारा क्या है? 0.5 ही है। अब ये तो हमने ऊपर सॉल्व करा था, मुझे याद है, बट हम फिर भी दोबारा सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मान तो चाहे 22/7 कर लो आप, पाई का मान दिया हुआ है प्रश्न में। तो 13/2 ब्रैकेट 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 1 ही आएगा। 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 0.5 × 2, तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 0 0 और 1 का 1 ही उतरेगा। अब पीछे से हमें देखना है पॉइंट कहाँ लगाना है। पीछे से यहाँ पॉइंट है, तो पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट, तो 1.0 यानी 1 ही होता है उसका मान। और प्लस 12 × 0.5 हो जाएगा। अब बस इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे इसे हम। सॉल्व हम कैसे करेंगे? 1 मिनट, पहले तो इसे सही से लिख लेते हैं। 22/7 ब्रैकेट 13/2 ब्रैकेट 1 प्लस 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी ये 6 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 22/7 गुणा 13/2 और गुणा 7 हो जाएगा। इन्हें जोड़ के 7 आ गया ना, तो ये भी तो ब्रैकेट में गुणा में हो जाएगा। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 22 कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 13 की भाई 11 में गुणा करें। 13 एकम 13, 13 एकम 13 का 1 3 का हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, तो 143 सेंटीमीटर। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। यानी S13 का मान क्या है? 143 सेंटीमीटर। चाहे हम लिख सकते हैं इसे कि सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर है या होगी। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप पर भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।